नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। और चलिए अफ़गानिस्तान की खबर बता देते हैं। अफ़गानिस्तान के दरअसल विदेश मंत्री आए हुए हैं हिंदुस्तान। 7 दिनों का दौरा है। तो अपडेट क्या है, क्या क्या होने वाला है, कैसे भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात क्या फिर से मजबूत होंगे, क्या फिर से अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता सरकार दे सकती है, भारत सरकार दे सकती है, क्योंकि इसके पहले भी तालिबान की जब सत्ता रही तब मान्यता नहीं दी गई थी। तो क्या क्या हो सकता है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में जानकारी हम देने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी गुरुवार को भारत की यात्रा पर पहुंच गए। 9 से 16 अक्टूबर तक भारत का दौरा वो करने वाले हैं। और इस दौरान इस यात्रा को तालिबान सरकार के साथ संबंधों को रीसेट करने के तौर पर देखा जा रहा है। मुत्तकी का ये दौरा दोनों देशों के बीच लंबे समय से जमे बर्फ को पिघलाने और व्यापार, विकास और सुरक्षा सहयोग पर एक नई दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। लेकिन इस यात्रा ने भारत के लिए एक दुविधा खड़ी कर दी है, मुश्किल खड़ी कर दी है कि किया क्या जाए और कैसे किया जाए। सवाल ये उठ रहा है कि जब मुत्तकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने वाले हैं तो उनके पीछे झंडा कौन सा लगेगा। ये सवाल समस्या इसलिए है क्योंकि भारत ने अभी भी तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर कोई मान्यता नहीं दी है। और यही वजह है कि तालिबान को अफगान दूतावास के ऊपर अपना झंडा फहराने की इजाज़त भी नहीं है। अफगान दूतावास पर आज भी पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है। और ऐसे में सवाल ये है कि जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से ऑफिशियल मीटिंग करेंगे, आधिकारिक रूप से मिलेंगे, तो उनके पीछे कौन सा झंडा लगेगा। क्या तालिबान का झंडा होगा या फिर पुरानी सरकार का झंडा होगा। अगर पुरानी सरकार का होगा तो क्या इसे माना जाएगा। क्या विदेश मंत्री तालिबान के जो हैं वो इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताएंगे क्या। और पुराना झंडा कैसे लग सकता है, नया झंडा क्योंकि मान्यता नहीं दी है तो नया झंडा कैसे लगाया जाएगा। तो सवाल ये है और इस सवाल के पीछे अब क्या हो सकता है, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल नियम क्या है ये समझ लीजिए। एक राजनयिक परंपरा ये कहती है कि जब भी किसी देश का मंत्री किसी दूसरे देश में जाता है और अपने समकक्ष इक्विवेलेंट से मिलता है तो दोनों देशों के झंडे पीछे या टेबल पर रखे जाते हैं, लगाए जाते हैं। इस बार स्थिति मुश्किल आ गई है क्योंकि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिर भी मुत्तकी विदेश मंत्री के रूप में मुलाकात करने वाले हैं। ऑफिशियल टूर है। और सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह लिखा गया है कि अधिकारी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस किया जाए। पहले भी हालांकि ऐसा नहीं है कि मुलाकातें नहीं हुई। मुत्तकी और भारतीय अधिकारियों की मुलाकात तो पहले भी हो चुकी हैं, विदेशों में हुई हैं। मुलाकातें काबुल, दुबई में होती रही हैं। और जब काबुल में मीटिंग हुई तो पीछे सिर्फ तालिबान का झंडा उस वक्त लगा था क्योंकि बाहर की बात थी। जनवरी में दुबई में बैठक के दौरान न भारतीय झंडा लगा और न ही तालिबान का झंडा लगाया गया। लेकिन इस बार मुलाकात दिल्ली में होने वाली है तो मामला बिल्कुल संवेदनशील होना लाजमी सी बात है। दरअसल मुत्तकी को भारत यात्रा की इजाज़त मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने मुत्तकी को 9 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा की मंजूरी दी है। यूएनएससी रिजोल्यूशन 1988 के तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में मुत्तकी आते हैं और इसीलिए उनको यात्रा की अनुमति खास तौर पर दी गई है। पहले ये सितंबर में यात्रा थी और तब मंजूरी नहीं मिल पाई। अब मुत्तकी की ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने हाल ही में मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन में हिस्सा लिया। मॉस्को में हुआ जिसमें पाकिस्तान, रूस, चीन और तालिबान शामिल थे। और इस बैठक में सभी मुल्कों ने अमेरिका के ओर से बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण या कब्जा पाने की कोशिशों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि किसी भी देश का अफगानिस्तान में सैन्य ढांचा बनाना क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक है। तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री का ये दौरा इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज तक भारत और तालिबान सरकार के बीच कोई औपचारिक राजनीतिक दौरा हुआ ही नहीं। 1996 से 2001 के पहले तालिबान शासनकाल था मौजूदा दौर, दोनों में ही भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत आना न सिर्फ दोनों देशों के बीच पहला राजनीतिक संपर्क होगा, बल्कि ये भारत के साथ तालिबान सरकार के रिश्तों को नया आयाम भी दे सकता है।
इससे पहले मई के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई थी, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। और 1999 और 2000 के बाद ये पहली बार टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, जब वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह और कंधार विमान अपहरण कांड की बात बता रहे हैं। इस दौरान तालिबान के तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे वकील अहमद मुत्तवकिल, इनसे इनकी बातचीत हुई थी। अब जानकारी ये है कि चूंकि मुत्तकी आए हैं हिंदुस्तान, तो कुछ और जगहों पर जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे? देवबंद जाने का उनका प्रोग्राम है, ताजमहल का दीदार भी करना चाहते हैं। तो रविवार को कहा जा रहा है कि वो ताजमहल देखने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले मुत्तकी का देवबंद दौरा शनिवार यानी 11 अक्टूबर को तय है और तालिबान नेतृत्व के लिए खास अहमियत रखता है। दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में विश्व प्रसिद्ध इस्लामी संस्थान है और 19वीं सदी में स्थापित किया गया था। हनफी विचारधारा का यह प्रमुख केंद्र रहा है। तालिबान के कई नेता, खासकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया से प्रभावित है, जो देवबंद की ही तर्ज पर स्थापित है। दारुल उलूम हक्कानिया को तालिबान का स्कूल या कहें पाठशाला कहा जाता है, जहाँ से तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर समेत कई कमांडर निकले। इस मदरसे के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने 1947 से पहले अविभाजित भारत में देवबंद में पढ़ाई और शिक्षा प्राप्त की और उनके बेटे सामी उल हक को तालिबान का जनक कहा जाता है, क्योंकि हक्कानिया ने तालिबान नेताओं को तैयार करने में अहम किरदार निभाया था। तो इस बीच जब मुत्तकी भारत आ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो मान्यता देने के लिए बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है जो मदद के लिए हमेशा आगे आया है। फिर आपको ये याद ही है कि 2021 में सरकार बनी वहाँ पर तालिबान की, और 2021 में जब तालिबान की सरकार बनी तो वहाँ पर भारत ने अपना दूतावास हटा लिया था, बंद कर दिया था उसे। 2022 में जब मुश्किलें पैदा हुई तो सबसे पहले हिंदुस्तान ही वो मुल्क था जो अफ़गानिस्तान में राहत सामग्री पहुँचाने वाला देश बना। इसके बाद हाल ही में आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में एक भीषण तबाही आई। क्यों? भूकंप आया, ज़लज़ला आया और वहाँ अफ़गानिस्तान में कई लोगों की मौत हो गई। लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। ज़लज़ला आया, ज़मीन हिली और बहुत नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने फिर से मदद को हाथ बढ़ाए और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के जो पुराने रिश्ते रहे हैं, उन रिश्तों की याद अफ़गानिस्तान को दिलाई। भारत ये भी हमेशा से कहता है कि आपके इंटरनल मैटर में, आंतरिक मामलों में हिंदुस्तान दखल नहीं देगा, लेकिन आपके यहाँ से भी आतंकवाद को पोषित न किया जाए, इस बात का ख्याल आप रखें। और हो सकता है कि इस दौरे में हिंदुस्तान की तरफ से ये बातें रखी जाएं। इसके अलावा व्यापार व्यवसाय की बात जो है वो तो होनी ही है, कि तालिबान को भी बहुत सारी चीज़ों की दरकार है और हिंदुस्तान चूँकि पड़ोसी मुल्क है। इसके अलावा बगराम एयरबेस का समर्थन हिंदुस्तान कर ही चुका है कि बगराम एयरबेस किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात को मॉस्को में कहा जा चुका है। चीन, पाकिस्तान, रूस, तमाम मुल्क इसमें साथ में खड़े हुए नज़र आए अफ़गानिस्तान के। और इसके साथ साथ चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत अहमियत रखता है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान इसी पोर्ट के ज़रिए अगर देखा जाए तो ईयू तक, वेस्ट तक अपना सामान पहुंचा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। तो बहुत रणनीतिक रूप से चाबहार पोर्ट और अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान के संबंध अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिज़नेस को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखना होगा कि ये दौरे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन अभी तक की जो जानकारियाँ हैं वो हमने आपको अपडेट करके पहुँचाई हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।